हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए आज पॉलिटी का ये क्लास नंबर 9 है। इसमें करेंगे हम लगभग प्रधानमंत्री से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आपका जो सीधा सीधा आपका एग्जाम्स में जो है यहीं से आएगा। इसमें एक टॉपिक और करेंगे, वो करेंगे सूची का, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो, और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आप जो है व्हाइट पेपर पे जो है आपको नोट्स करते चलिए इसमें। और देखिए दूसरा, देखिए मेरा क्वेश्चन आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, देखिए आप जो है टेलीग्राम ऐप पे जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहा हूं तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए चलाया था, न कि ये जो उसमें गंदे कमेंट करते एक दूसरे को, तो उसके लिए मैंने नहीं चलाया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इसको 2-3 दिन में जो है मैं जो है डिलीट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो हम करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, तो 75 में, यानी कि 75 के द्वारा जो है भारत का एक जो है प्रधानमंत्री होगा, यानी कि 75 पैसे हो जाएगा प्रधानमंत्री। पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री होता है उसका अनुच्छेद क्या, तो ये है 75। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये जो है अपना पद धारण करता है। इसका जो कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का वो होता है आपका 5 वर्ष। बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 25 वर्ष प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीएम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं। इसमें शासन प्रणाली में जो है पीएम का जो पद है वो सबसे जो है महत्वपूर्ण है। जितना भी शासन प्रणाली जो भारत की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है प्रधानमंत्री का। मंत्री परिषद का जो है प्रधान होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो लोकसभा का जो है विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो हमने कर लिए थे, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को देता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। और देखिए शपथ ग्रहण जो लेता है ये राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेता है। इसमें आयु 25 वर्ष हो गई बनने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। भारत के में जो है शक्तियों का उभरता केंद्र माना जाता है प्रधानमंत्री को। इसके बाद देखिए लोकसभा का जो है नेतृत्व करता है। इसके बाद जैसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष, यानी कि कोई भी योजनाएं लॉन्च होती है तो उसको लॉन्च करता है प्रधानमंत्री ही करता है। देखिए जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। अब देखिए योजना आयोग जो है आपका, इसको किस चीज में बदल दिया, इसको बदल दिया आपका नीति आयोग में। वो 2015 में बदला है, नीति आयोग में आपका भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, उसमें बदल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है देखिए ये है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मृत्यु, त्यागपत्र। इसके बाद पदच्युत मंत्री परिषद का जो है विघटन हो जाता है अगर ये अपना पद जो है वो त्याग दे देता है, यानी कि उसको त्याग देता है या त्याग पत्र देता है, मृत्यु हो जाए तो उसको जो है जो आपका मंत्री परिषद है उसका विघटन हो जाता है। इसके बाद कोई भी विदेश नीति, देखिए आपने देखा होगा कि या नरेंद्र मोदी जी जो है वो विदेशों में जो है जाते हैं, तो विदेश नीति जितनी भी होती है उसका जो निर्धारण करता है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है प्रधानमंत्री, और मुखिया है केंद्रीय सरकार का। किसका मुखिया है? केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। इसके बाद यहाँ पे जो आगे ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपके जो है आपके एग्जाम्स में काम आएगी। यानी कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक जितने भी प्रधानमंत्री बने आप इसको एक ट्रिक को याद रखिए। काफी सारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि उसके बाद कौन बना, अटल बिहारी के बाद कौन बना, मोरारजी देसाई के बाद कौन बना, चौधरी चरण सिंह के बाद कौन बना। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक क्या है? जलाई, मेचो, इरावी, चंद, अदेगू, अम, और लास्ट में है मोदी जी इसमें। तो देखिए इसमें यहाँ पे कैसे होगा, जैसे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर से इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी, वीवी गिरी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे ये है आपका चंद्रशेखर, न से हो जाएगा नरसिम्हा,
यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अटल बिहारी, इसके बाद दे से फिर यहाँ पे हो जाएगा देवेगौड़ा, इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, इसके बाद ए और मैं से, तो ऐसे हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो है अटल बिहारी और मैं से मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद जो बने थे प्रधानमंत्री वो बने थे नरेंद्र मोदी आपका। अब देखिए ये जो है हमारा कंप्लीट जो है ये क्रम याद कर लिया आपने, जलाई मेचो, इरावी चंद, अदेगु अम और लास्ट में है मोदी जी। तो ये ट्रिक हो चुका आपके याद। और इससे अब कोई भी क्रम वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपका जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बना, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर के साथ बाद जो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीवी गिरी। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये बनते हैं आपके, देखिए जवाहरलाल नेहरू, इनका जो ये बने थे, ये कार्यकाल था इनका 1947 से 1964 तक था। अब देखिए सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, अगर पूछा जाए कि इसका सबसे लंबा कार्यकाल है तो जवाहरलाल नेहरू का, और ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे उस समय यही थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है जवाहरलाल नेहरू की, वो है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे यहाँ पे जो है लाल बहादुर शास्त्री का क्वेश्चन आता है, ये आता है लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी भारत से बाहर हुई थी इनकी जो है मृत्यु। इसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी देखिए भारत की प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री थी और लोकसभा में पराजित एकमात्र ये पीएम थी आपका, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद मोरारजी देसाई, ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र पीएम जो कभी लोकसभा में जो है उपस्थित नहीं हुए थे ये। इसके बाद यहाँ पे आपका है ये क्वेश्चन है, देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रथम पीएम विश्वास मत प्राप्त करने में जो है ये असफल हुए थे, विश्वास मत प्राप्त। अब देखिए हो जाएगा वी से विश्वनाथ, वी से हो जाएगा विश्वास मत प्राप्त। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है आपका यूपी बीएड में पहले। इसके बाद यहाँ पे अटल बिहारी प्रथम विश्व गैर कांग्रेसी पीएम और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था और ये केवल 13 दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप देखिए मोदी जी के बारे में तो काफ़ी क्वेश्चन जानते होंगे इसमें। इसके बाद जो है आगे ये है हमारा सूची, ये है सूची, इससे भी क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आ जाता है। देखिए यूपी टेट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें तो आता है इसमें। अब देखिए आपका जो सूची है उसका जो वर्णन है वो है अनुसूची 7 में वर्णित, अनुसूची 7 में वर्णित। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन ऐसे कि संघ सूची में कौन से विषय है, राज्य सूची में कौन से विषय है और आपका समवर्ती सूची में कौन से विषय है। तो ये देखिए हमें पहले कैसे याद करना होगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए आपका संघ सूची हो गया आपका केंद्र में, राज्य में आ गया, फिर जिस पे दोनों काम कर सकते हैं वो आता है हमारा समवर्ती सूची आपका। तो इसमें विषय पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन से थे, कितने विषय थे। देखिए पहले जब ये आपका सबसे पहले संविधान जब बना था उस समय देखिए कितने विषय थे इसमें। तो इसमें जो थे यहाँ पे है हमारा देखिए 97, 66, 47, 100, 61, 52। ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 97, 66, 47, फिर हो जाएगा 100, 61, 52। एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए 66, 47, 100, 61, 52। यानी कि जब ये बना था स्टार्टिंग में ये सूची बनी थी तो उस समय कितने विषय थे, संघ सूची में 97 थे, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची यानी कि जिस पे दोनों कार्य कर सकते तो 47 विषय थे। उसके बाद बढ़ के देखिए इसमें हो गए कितने, 100 हो गए, इसमें रह गए 61 और इसमें हो गए 52। तो इस प्रकार से ये बढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है पूरा का पूरा इतने विषय तो आप याद नहीं कर सकते, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। देखिए अगर कहा जाए इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे या नागरिकता या विदेशी मामले जो केंद्र करती है तो वो आ जाएगा संघ सूची में। देखिए यहाँ पे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा केंद्र, युद्ध नीति, बीमा, बैंक, जनगणना, बंदरगाह, तो ये जो बड़ी चीज होती है रेलवे, डाकघर, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा संघ सूची में। तो आपके यानी कि जितने भी बड़े कार्य है
वो आ जाएगा बैंकिंग यानी कि बड़े क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र आपके जितने भी युद्ध या शांति, तो आ जाएगा संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में आपका। राज्य में आपको पता है, देखिए राज्य में देखिए अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये जो जितनी भी पुलिस होती है वो आती है आपका राज्य सूची में। आपका देखिए पुलिस है यहाँ पे। इसके बाद भूमि है, देखिए राज्य में देखिए यहाँ पे किसान कहाँ है, किसान कहाँ पे है, तो किसान गांव में रहता है, और गांव से देखिए क्या बनते हैं यहाँ पे आपके शहर बनते, शहर से क्या बनते हैं, राज्य बनते हैं आपका। तो ये किस सूची का विषय है, किसान या आपका भूमि या सिंचाई, तो ये है आपके सभी राज्य सूची के विषय। यहाँ पे देखिए सिंचाई है, अब देखिए शराब है, आबकारी जो है, इसमें कृषि है, कृषि पर आयकर, भूमि पर आयकर, तो ये सभी जो है कृषि से संबंधित। भू राजस्व, भू यानी कि भूमि आपका। इसके बाद देखिए बाजार जो होते हैं, मेले लगते कहाँ पे लगते हैं, गांव में या शहरों में लगते, तो उस पर जो है ये टैक्स लगता है, तो वो किसके द्वारा, वो लगता है राज्य के द्वारा ही। स्थानीय स्वशासन यानी कि इसमें जो है आपका जैसे आपका ग्राम प्रधान होता है, तो वो किस सूची का विषय है, प्रधान, वो है आपका राज्य सूची का। अब देखिए हमने केंद्र के भी कर लिए, राज्य के भी कर लिए, अब करते हैं हम समवर्ती सूची के, और यही आपका एग्जाम्स में जो है आपका आते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची देखिए समवर्ती सूची में जो है राज्य सूची और केंद्र यानी कि दोनों मिलके जो है इस पे कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका शिक्षा है, शिक्षा पे देखिए राज्य भी कार्य करता है मिलके, केंद्र भी कार्य करता है, दोनों को मिलके इस पे कार्य करना होता है। इसके बाद देखिए वन होते हैं, वन अकेला राज्य का नहीं होता, उस पे केंद्र भी कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका शिक्षा हो गई, वन हो गई आपके। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका औद्योगिक विवाद हो गए, तो उद्योग कहाँ लगता है, देखिए राज्य में भी लगता है, और उस पर केंद्र की भी सहमति होती है। तो इस प्रकार से ये मैन है जो आपका एग्जाम में जो है सीधा आएगा। देखिए यहाँ पे तो आप इसको कर लेना, जन्म मरण, दंड प्रक्रिया, अखबार, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट और आर्थिक मामले। आपका ये याद कर लीजिए आप बस, जन्म मरण, दंड प्रक्रिया, अखबार, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट, आर्थिक मामले। इन्हीं में से जो ये आपका 5-6 मैंने लिखा है, तो इन्हीं में से देखिए यूपी टेट में भी 2 क्वेश्चन आए थे अब की बार भी आपका, और यही ज्यादातर आते हैं। देखिए कंफ्यूजन जो होता है समवर्ती सूची में होता है कि इस पे राज्य कार्य करता है, ये केंद्र करता है आपका। देखिए केंद्र के विषय आप पहचान लोगे, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, या आपका देखिए जनगणना या बैंक, तो देखिए वो आप पहचान लोगे, राज्य के पहचान लोगे, लेकिन जो कंफ्यूजन होगा वो होगा समवर्ती सूची में आपका। समवर्ती सूची में देखिए जन्म मरण आपका, देखिए जन्म मरण यानी कि आपका इसमें, और दंड प्रक्रिया, देखिए अगर कोई किसी गांव का व्यक्ति है, शहर का व्यक्ति है, तो उस पर अगर कोई वो अपराध कर देता है ज्यादा बड़ा, तो उस पर देखिए राज्य भी जो उस पर जो है कार्य करता है, और उस केंद्र भी आपका, यानी कि दोनों मिला के जो है उसको दंड देते हैं इसमें। इसके बाद देखिए आपका अखबार, देखिए यहाँ पे, या न्यूज़पेपर, ये सूची में आता है आपका समवर्ती सूची में। इसके बाद देखिए जनसंख्या आपका, तो आपका यहाँ पे ये लिखा है आपका, देखिए जनसंख्या कहाँ पे है, इसमें बहुत सारे ये विषय है, तो आपका यहाँ पे ये है रहा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आपका, तो ये यहाँ पे रहा जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, यानी कि उसको कम करना जनसंख्या को, तो ये आता है समवर्ती सूची में। इसके बाद देखिए विद्युत जो है आपका, देखिए विद्युत ये रहा आपका, विद्युत ये भी आता है। इसके बाद है बांट आपका, बांट या माप, यानी कि आपका एक तरीके से बांट होता है, किलो होता है आपका ये, या इसकी माप होती है एक प्रकार से, तो उस पर जो है दोनों कार्य करते हैं, केंद्र भी और आपका राज्य भी। इसके बाद देखिए आर्थिक मामले जो है आपका, आर्थिक मामले, इस पे भी दोनों कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए वन, शिक्षा, वैसे यही आ जाता है आपका शिक्षा। देखिए आपको अगर कहा जाए शिक्षा पे कौन कार्य करता है, तो अकेला राज्य नहीं करता, दोनों करते हैं उस पे आपका। अगर कहा जाए वन, तो वन पे देखिए वन एक की संपत्ति थोड़े ना राज्य की, तो वो संपत्ति किसकी है, दोनों की संपत्ति है वो, तो आराम से इनको आप पहचान लोगे। ये कंफ्यूजन करेगा, जन्म मरण, दंड प्रक्रिया, अखबार, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट और आर्थिक मामले, ये हो गया कंप्लीट। तो वीडियो जो है यहीं पे आज का जो है एंड होता है। और फ्रेंड्स देखिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और 2 से 3 दिन में जो है मैं उसको जो है डिलीट जो है वो कर दूंगा ग्रुप को। देखिए एक बार और देख लीजिए, इसमें ये रहा संघ सूची 97, 66, 47, इसके बाद 100, 61, 52 आपका, यानी कि पहले संघ सूची में कितने विषय थे, 97 थे। इसके बाद अब कितने हैं वर्तमान में पूछा जाता है, ये 100 हो गए। तो इस प्रकार से आप याद रखिए 97, 66, 47, अब कितने हैं 100, 61,
और 52। इसके बाद देखिए ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है। इस पे केंद्र करेगा कार्य, इस पे राज्य करेगा कार्य और इस पे करेगा दोनों के दोनों। पे आज का जो है वीडियो कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो इतना काफी जो है, मैं जो मुझे विश्वास है इस वीडियो में से जो है क्वेश्चन आपका आएंगे, प्रधानमंत्री से भी आएंगे और आपका ये आएगा सूची से भी। और बात की जाए तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सूची कितनी है, तो सूची है आपका 3। देखिए कंफ्यूजन होता है कभी कभी, सूची कितनी है, वो सूची को अनुसूची देखिए समझ बैठ लेते हैं इसमें। आपका सूची कितनी है, आपका ये है 3 है। कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर बात की जाए अनुसूची की, तो अनुसूची जो है आपका अनुसूची, तो अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची पहले जब संविधान बना था तो 8 थी, अब वर्तमान में है आपका 12। अनुसूची को अगले टॉपिक्स में जो है मैं शामिल कर दूंगा। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।